दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। आखिरकार सासू माँ देह त्याग ही गई। ससुर जी तो शादी के दूसरे साल ही स्वर्ग सिधार गए थे। अगल बगल के पड़ोसी और रिश्तेदार सभी आ चुके थे। जल्दी करो का शोर। मैं रागिनी घर की एकमात्र बहू कोने में खड़ी सब तमाशे देख रही थी कैसे रिश्ते रंग बदलते हैं, कैसे लोग अपने रंग दिखाते हैं। जो बेटी दामाद माँ जी से मिलने न आए वो कैसे दहाड़े मार रो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसे मौके पर ऐसी बातें। असल में माँ जी को लकवा मार गया था। 19 महीने बिस्तर पर रही। बेटा जितना फर्ज निभा सकता था निभाया, पर कमाने बाहर भी तो निकलना होता। तो मैंने माँ जी को उम्र के इस पड़ाव पर गोद ले लिया। चौंक गए। जी हाँ, जब माँ जी के सुसु पॉटी से ले खाने पीने के काम कर रही उनकी नालायक बहू तो वो मेरे बच्चे समान ही तो हुई। माँ जी को अपनी बड़ी बेटी जमाई में बड़ी ममता थी। कुछ जमा पूंजी तो थी नहीं, पर जो भी पेंशन आती हर महीने वो आते और पैसों का रोना रोकर ले चले जाते। और यही बेटी जमाई इन 9 महीनों की बीमारी में झांक कर भी नहीं देखे कि माँ जी किस हाल में हैं। माँ जी बार बार बुलाती रही, संदेशे भिजवाते रही, पर उन्हें नहीं आना था, ना आए। आखिरकार कल रात मैंने ही कहा, क्या मैं नहीं हूँ आपकी बेटी? तब आशीषों की बहार करते अपने व्यवहार की माफ़ी मांगते, क्योंकि माँ जी ने मुझे बहू का दर्जा कभी दिया ही नहीं। एक बार तो हाथ भी उठा दिया था। माँ जी सो गई गहरी नींद, जिसमें ना बेटी जमाई की बेरुखी थी ना कोई गम। आज वही बेटी जमाई माँ जी की लाश के पास बैठे रो रहे, जो जीते जी उनसे मिलने से भी कतराते रहे। मन तो कर रहा था भगा दूं उन्हें, पर यह हक नहीं शायद बहू जो हूं। पर अब रिश्तों के रंग बदल गए थे। माँ जी को ले गए, आखिरी क्रियाएं निपटाने पर बाबूजी के साथ कुछ रिश्ते भी खत्म। अब मेरे लिए वो अतिथि है घर के, बेटी जमाई नहीं, क्योंकि ये रिश्ता तो माँ जी की चिता के साथ जल गया। अब मेहमान नवाजी तो रहेगी, पर दिल में वो प्यार नहीं जो अपने जन्मदाता का नहीं। वो मेरा क्या होगा? हर बार बहू गलत नहीं होती, ये सत्य है। ये एक सत्य कथा है, बस कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या रागिनी का निर्णय सही है? शारदा जी आ तो गई है शशांक के साथ, पर मन बिल्कुल बुझा बुझा सा है। शशांक के पापा के साथ एक ही बार बेटा बहू के पास आई थी। सारी सुविधाएं होते हुए भी दोनों का मन ज्यादा दिन वहां नहीं लग पा रहा था। तब शशांक से कहकर वापस अपने खुद के घर में लौट आए थे। शशांक बहुत नाराज हुआ था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि पापा के रिटायरमेंट के बाद हम दोनों को उसी के साथ रहना चाहिए। लेकिन शुरू से अपने मन मुताबिक जीवन जीने वाले उसके पापा को किसी भी दूसरी जगह ज्यादा दिन, भले ही बेटा बहू का घर ही हो, अच्छा ही नहीं लगता था। पर अचानक उन्हें दिल का दौरा आया और शारदा जी को अकेला कर गया। हतप्रभ सी शारदा जी के लिए बिना पति के जिंदगी की कल्पना करना भी असंभव था। शशांक ने इस बार उनकी एक नहीं सुनी थी। नहीं माँ, अकेले तो आपको रहने ही नहीं दूंगा। ... 1000 बार उसी घर में पति की यादों के ही साथ रहने की उनकी दिली अभिलाषा और मनोहार अपने बेटे की जिद के सामने पराजित हो गई थी। अब वो शशांक से अपने मन की उलझनें कैसे साझा करती? बहू बेटे पर मैं बोझ हो जाऊंगी। उन दोनों की गृहस्थी मेरे आने से अव्यवस्थित हो जाएगी। मेरी बहू भी जॉब करती है, मेरे लिए उसको परेशान होना पड़ेगा। पिछली बार तो उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी ऑफिस से। थोड़े दिनों के लिए आना रहना अलग बात है, पर अब हमेशा के लिए उनके साथ रहने के नाम से ही जैसे उनके शरीर का रक्त सूखा जा रहा था। इतने सारे उनके आने जाने वालों के साथ मेरा एडजस्टमेंट कैसे हो पाएगा? मिनी की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। शशांक की जिद के कारण वो विवश हो गई होगी। मिनी को बहुत बुरा लग रहा होगा। मेरे जाने से कोई विवाद की स्थिति न बन जाए। हे ईश्वर, इस बुढ़ापे में क्या हाल कर दिया मेरा। अपना पति, अपना घर सब छूट गया। अब तो मैं मिनी का किचन भी ज्यादा नहीं संभाल पाऊंगी। मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है और सबकी खाने की पसंद भी बदल गई है। सबसे बड़ी समस्या, उनके लिए अलग से कोई कमरा भी नहीं है वहां। उन्हें वही बैठक में सोना पड़ेगा। इतने खुले कमरे में उन्हें नींद ही नहीं आती। शारदा जी अपनी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में बहुत आशंकित, विवश, संकुचित और उद्विग्न थी। माँ, शशांक की आवाज से वो जैसे नींद से जागी। हाँ बेटा। अपनी विवश व्यथित मनोदशा को छुपाने का भरसक प्रयास करते हुए शारदा जी ने कहा। बस थोड़ी देर में घर आ जाएगा माँ, शशांक ने उत्साह से बताया। तो शारदा जी का दिल फिर से बुरी तरह धड़क उठा। अब क्या होगा? घर आ गया। मिनी बाहर ही खड़ी थी। शशांक ने कार का दरवाजा खोला ही था कि तब तक मिनी ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए और हाथ में पकड़े कलश के पानी को उनके चारों ओर घुमाया, जैसे वो मिनी के आने पर करती थी। दीप जलाकर उनकी आरती उतारी और बड़ा सा बुके देकर स्वागत करते हुए गले से लगा लिया। माँ, आपका स्वागत है आपके ही घर में, मिनी ने बहुत उल्लास से कहा।
शारदा जी अचरज से उन सुखद पलों को जी ही रही थी कि मिनी उनका हाथ पकड़ के बहुत संभाल के उन्हें घर के अंदर ले आई। ये आपका कमरा है माँ? मेरा कमरा? शारदा जी आश्चर्य से देख रही थी। मिनी ने अपना बेडरूम खाली करके शारदा जी का सभी सामान वहां सुव्यवस्थित तरीके से सजा दिया था। उनकी पसंदीदा किताबों से भरी एक अलमारी भी कोने में रखी थी। उनके ठाकुर जी भी छोटे से पूजा घर में सुशोभित हो गए थे। अरे मिनी, नहीं नहीं बहू, मेरे कारण तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। ये तुम्हारा कमरा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे माँ, क्या तेरा मेरा कमरा लगा रखा है? अपना ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, इसी में पार्टीशन करके हम लोगों का कमरा यहाँ शिफ्ट हो गया है, देखो। शशांक उन्हें पकड़ के अपने शिफ्टेड कमरे में ले गया। ये ज्यादा अच्छा है माँ। और हाँ माँ, ये क्या बहू बहू की रट लगा रखी है आपने? आपकी बेटी हूँ मैं। आप ही तो कहती थी मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं हूँ तो आपकी प्यारी बेटी। मिनी ने उनके गले लगकर बहुत लाड से कहा। तब तक किसी ने आके उनके पैर छू लिए। ये श्यामा है माँ, यही रहेगी दिन भर आपके साथ और आपके सभी कामों में आपकी सहायता करेगी। मिनी कह रही। डॉट 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 डॉट। बस मानव से आप निसंकोच होकर अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहिए, खूब किताबें पढ़िए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करिए, फिल्में देखिए। मिनी कह ही रही थी कि शशांक ने बात काटते हुए कहा। हाँ, और रोज मेरा पसंदीदा नाश्ता बनाए, तरस गया माँ आपके हाथ की मटर की कचौड़ी, गाजर का हलवा, दही बड़े। वो खुश होकर बोलता जा रहा था और शारदा जी के मन की तो सारी गिरहें खुलती जा रही थीं। जैसे घनघोर तूफान और बारिश के बाद खिली धूप के साथ खुला स्वच्छ आसमान।